दोस्तों ये सब्सक्राइबर मिले, सीधी में बुके लेके आया। क्या गुड नेम आपका? दीपक सिंह बघेल। दीपक सिंह बघेल। तो इन्होंने आपने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था? इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था। हाँ। तो मेरे दोस्त हैं राजीव, मैंने इनका नंबर दे दिया क्योंकि इनका गांव मुझे मालूम था बंजारी, लेकिन कहाँ मिलना है ये मुझे मालूम नहीं था कि, तो मैंने कहा तो इनसे संपर्क कर लेना। तो लाल गुरखा मुझे याद थी फोर्स, तो इसीलिए मैंने भैया को पहचान लिया। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ मुझे। तो रात को इंस्टाग्राम लेट मतलब सोता हूँ, तो रात को दिखा तो आपने दिखाया कि दुबरी साइड आए हुए हैं, तो मुझे लगा सीधी तो पक्का ही आएंगे फिर, तो इसीलिए फिर कांटेक्ट किया। हमने बता दिया हम लोग कलेक्ट्रेट के पास मिलेंगे, हम बोले थे तो आते ही उधर ही जाए थे। हम आपको हम फोन लगाने ही वाले थे। हम अभी सीधी जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। अच्छा, खाना खाने तो सीधी जा रहे थे। जी। तो एक तो वो अपना सरकारी बंगला बाहर से दिखा दें, स्पेसिफिक नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसमें फोटो की आवाज आती थी ना। अच्छा। 4 दिखाएंगे, हम बोल देंगे इनमें से एक था, क्योंकि जो रह रहे होंगे डर जाएंगे। अरे नहीं ऐसा नहीं हाँ। होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? अरे कुछ नहीं है एक वो टाइम फोटो कर दीजिए बस। तुमको यकीन नहीं है, तुमको रुकाना पड़ेगा उसमें। इसको वो तो खोलो ना। उसमें धप धप की आवाज आती थी। रुकने पे रात को नहीं, रुके हाँ, देते हैं। हाँ। थैंक यू भैया। ये दोस्तों ये था हमारा बंगला जो था, ये 4 बने हुए ना, 1 2 3 4। तो खंड एसडीएम साहब उसमें रहते थे तब हम, और ये तब गेट यहाँ से नहीं था। गेट ये जो 2 रास्ते हैं ना, यहीं से लेफ्ट और राइट हो जाते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वहाँ से वॉल बंद हो गई, वरना ये कंक्रीट की वॉल नहीं थी। ये कलेक्टर साहब का बंगला है, सामने ही था हमारा। तो इसमें इस रास्ते से जो पुलिया बनी है, इससे अंदर जाके लेफ्ट का गेट खुलता था एसडीएम साहब का, राइट का हमारा। और एक बार जो मैंने एक्सीडेंट भी किया था जीप का, इसी जगह ये यूकेलिप्टस के पीछे से गाड़ी मेहंदी की झाड़ी तोड़ के अंदर आ गई थी। और इसमें जो मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिए कहीं पे भी रेलिंग वगैरह नहीं, छत पे आज भी नहीं है, और टंकी रखी है। अभी पीछे जो पेड़ है, पेड़ का गैप होगा मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, क्योंकि तब बहुत बढ़िया बगीचा था हमारे यहाँ। अब तो एक खंडहर बन के पड़ा हुआ है, इसीलिए तो नहीं खंडहर बन के पड़ा हुआ की आवाज़ आती है? हो सकता है, maybe, that must be। देखिए दोस्तों, बाकी सारे बंगले हैं वो उस बंगले में कोई रह रहा है, इसमें भी कोई रह रहा है, सब में है। ये बंगले की वॉल टूटी है और लग रहा है कि बरसों से कोई रहा नहीं है। एक पॉसिबिलिटी, और खिड़कियां भी खुली हैं, पूरा खाली है। वो वरांडा मुझे दिख रहा है। और मैं आपको बताऊँ किस कमरे में आवाज़ आती थी, जो लेफ्ट से 2 खिड़कियाँ हैं ना, उसमें आवाज़ आती थी। ये जो 2 खिड़कियाँ हैं ना, और ये कमरा मेरे भैया ने ही लिया था, और ये कमरा हमारा बेडरूम था, तो मैं मम्मी पापा के साथ सोता था। और वरांडा, ये ड्राइंग रूम है। और देखिए दिखाता हूँ आपको, ये जो है ना, ये जो वरांडा है, इसके अंदर इस दरवाजे को घुसने के बाद अंदर जाके ड्राइंग रूम था। एक ये जाली वाला कमरा है, इस दरवाजे के बाद तो इस दरवाजे के अंदर हमारा ड्राइवर पांडे सो रहा था, और मतलब इसके अगले दरवाजे में ड्राइंग रूम के बीच में पापा अंदर से जब ज्वाइन करने आए थे, और वो रात को एकदम हवा में हाथ पैर चलाने लगा। जो मैंने किस्सा सुनाया था वो यहाँ की घटना है। और कहीं ना कहीं रीजन दोस्तों आप खुद अंदर, मैं पहले सोच रहा था कि मैं वो बंगला नहीं दिखाऊंगा, ये दिखा दूंगा। 4 बंगले थे, उनमें से एक मैंने ये सोचा था कि दिखाऊंगा नहीं कि लोग जो रहते हैं डर जाए, लेकिन आप खुद देखो घटनाक्रम। सिर्फ इसकी दीवार टूटी है, बाकी सब एकदम बढ़िया है। और मैं एक बार राउंड लगा के वापस वहाँ से निकलना हमको वापस। वो दोनों तरफ से निकल जाएगा। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये एसडीएम ही होंगे क्या है? हाँ, अभी भी एसडीएम बंगला ही है ये। और ये पहले बंदोबस्त अधिकारी का था, किसका है ये? डिप्टी कलेक्टर है। और ये कलेक्टर साहब का बंगला था, अभी भी है। और ये या तो बाद में बना है, ये भी एसडीएम लिखा है। एडीएम। अच्छा एडीएम नहीं, एसडीएम लिखा। हाँ तो मतलब, तो देखिए ये शायद बाद में बना है। 5वां तो था नहीं, 4 ही थे, है ना? तो वो मुझे लगता है उस बंगले के बदले में, या ये था पहले, तो फिर मुझे याद नहीं है। अच्छा देखिए वापस घुमा के एक बार दिखाता हूँ। आप देखिए कि आप खुद कल्पना करिए कि जहाँ अधिकारियों के बंगले एकदम फिक्स होते हैं, वहाँ पे सारे बंगले आबाद हैं, एक ही बंगला खंडहर क्यों है? ये देखिए, इसमें भी गाड़ी खड़ी है। और ऐसा हो नहीं सकता कि बंगला खाली रह जाए, कोई ना कोई अधिकारी ले लेता है उसको।
अगर उस रैंक का नहीं है तो कोई दूसरा ले लेगा। देखिए सब में गाड़ियाँ खड़ी हैं, चकाचक है। एक ही बंगला है जिसमें कि उजाड़ है, ना कोई बगीचा है। ये देखिए, ये देखिए, ये बंगला एकदम उजाड़ है। इसका कारण वो आवाज़ ही है। बहुत अधिकारी रहे होंगे, बाद में फाइनली ये हुआ होगा कि भाई हम नहीं रहेंगे। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बंगला है। ये भी देखिए आबाद है ना। कि दोस्तों वो कहानी वही थी, जब बंगला उजाड़ है तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मेरे कई सब्सक्राइबर बोले थे कि आप दिखाना वो बंगला, तो वो आवाज़ आज भी आती होगी। पापा को भी जब अलॉट हुआ था ना, तो लोगों ने बताया कि उस बंगले में से आवाज़ आती है। क्या लेफ्ट? तो पापा ने बोला हम कलेक्टर साहब से कैसे बोलेंगे कि वो सोचेंगे क्या, तो वो करके आए। तो बाद में हमें कोई दिक्कत, लोगों ने बोला सिर्फ आवाज़ आती है और कुछ दिक्कत नहीं होती है। मतलब सबका अच्छा ही होता है और हमारा भी अच्छा ही हुआ था। तो मतलब ये था, लेकिन ये इसके लिए कलेजा बहुत चाहिए ना, कि जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ कूदने की आवाज़ें आ रही हैं। बाकी इस तरफ ये क्वार्टर्स बने हुए हैं। क्या हो गया, क्या बोल रहा है? क्या लिखा है? अभी राजू का बेटा वेद बोलता है कि अंकल उसमें लिखा भी था आवाज। मैंने आवाज लिखा था, मैंने कहा आवास लिखा होगा, नहीं होता आवास निवास, तो उसको वो आवाज समझ रहा है, मतलब इसमें आवाज आती है। ये एक दूसरा दोस्त हमारा शैलेन, उसका होटल है श्री गंगा सीधी में, हॉस्पिटल चौराहे से थोड़ा आगे है। बच गए तुम घुसते घुसते उसमें। देखो दरवाजा एक बार देखो, ये बोर का पानी कुछ गलत नहीं गिर रहा, बिल्कुल बिजली के तार के बगल में। उनको बताना और देखो ऊपर से गिर रहा है, वो हवा आएगी तो पूरा जाएगा है। अगर हवा इधर ही चलेगी। शैलेन के ही पानी गिर रहा है। हाँ, उन्हीं के होटल से उनको बताना। ये शैलेंद्र आ गया, वो जो होटल जैसे गए थे लंच पे, तब तुम्हें वीडियो में नहीं दिखाया था हमने। वीडियो है? हाँ नहीं, लेट नहीं हुआ। आओ, ये टनल आ गई। अभी मैंने प्रोग्राम चेंज कर दिया, सीधी से चला था तो मेरा इरादा था कि मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी करूँगा, लेकिन पता चला कि इस रूट में रीवा पहले आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मुकुंदपुर, और मेरा बांधवगढ़ अभी कैंसिल हो गया है क्योंकि दुबे जी की वाइफ की, जो मेरे दोस्त थे जिनका रिजॉर्ट था, उनसे मिलने ही जा रहा था, क्योंकि सफारी तो मैं अभी कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है। तो क्योंकि वो उस डेट पे आ रहे थे, तो अभी उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। बोले सर 2 दिन 3 दिन रुक जाओ। मैंने कहा बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। मैंने कहा अभी तो मेरे चक्कर लगेंगे हर 2-3 महीने बाद, तो मैं अगली बार। तो बोले आप पहले बांधवगढ़ जाना। मैंने कहा बिल्कुल डन, पहले बांधवगढ़ ही आऊँगा, तब मैं DSLR कैमरा भी लेके आऊँगा। तो अभी मैं अपने दोस्त क्या बहुत टाइम लग गया। वो पहले नाश्ता हम करके निकले थे पर्सनली रिजॉर्ट से, लेकिन उसने मंगोड़ी वगैरह बना रखी, उसके पिताजी मिले और बच्चे भी। फिर लंच वगैरह, और एक दोस्त और शैलेंद्र भी आ गया था। करते करते शाम के 4-5 बज गए। तो ये था कि मुकुंदपुर के पास रुक जाएंगे, लेकिन इसमें रीवा पहले आ रहा है रोड पे, टनल वाली रोड पे। फिर मैंने कहा अगर मुकुंदपुर में अभी तो सफारी बंद हो गई है, मैं कल सुबह सफारी मतलब जू है, तो वो करूँगा। अच्छा वाइट टाइगर है, तो वाइट टाइगर तो दिल्ली जू में भी था, कई सारे जू में मिल जाता है। फिर मैंने कहा मैं दिल्ली रात के 2 बजे पहुंचूंगा। तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, क्यों ना मैं अभी इस रूट पे जाके चित्रकूट तक चला जाऊं। टाइम मिले तो सुबह गुप्त गोदावरी कर लूं, वहाँ पे बचपन में ही गया था वहाँ, और फिर निकल जाऊं दिल्ली। तो मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि फिर मुझे शमशेर को बस में बैठाना है ऋषिकेश की, ताकि ये सुबह पहुँच जाए अपने रिजॉर्ट। तो अभी गाड़ी चलाते चलाते ही प्रोग्राम चेंज कर लिया है। तो अब जा रहा हूँ डायरेक्ट चित्रकूट, नाइट होल्ड करके गुप्त गोदावरी सुबह सुबह करके और निकल जाऊँगा दिल्ली। ये दोस्तों इस होटल में रुका था, होटल सत्यांश,
गुप्त गोदावरी रोड में चित्रकूट में। ये राइट हैंड साइड में यूपी है, ये लेफ्ट हैंड साइड में एमपी है। होटल में से रुकने का है। अभी चाय पीने के लिए यूपी गया था मध्य प्रदेश से। देखिए यहाँ लिखा है जिला सतना मध्य प्रदेश, और ये सारा यूपी है। अभी जाऊंगा गुप्त गोदावरी के दर्शन करने, वो भी बचपन में ही गया था। एक गुफा है जिसमें पानी भरा होता है, उसमें चल के जाना होता है। 1 घंटा लग जाता है दर्शन करने में, और उसके बाद निकल जाऊंगा इंदिरापुरम के लिए। ये है होटल सत्यांश, गोदावरी मोड़, चित्रकूट मध्य प्रदेश। सामने सरसों के खेत हैं, ये पहाड़ है, इसमें बंदर उछल कूद कर रहे हैं। नया बना होटल है, बेसमेंट भी है, लेकिन बेसमेंट के लिए गुरखा नहीं बनी है। अभी दोस्तों गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए आया हूँ। यहाँ से 50 मीटर करीब पैदल जाना है। यहाँ भी बचपन में आया था, वही 12-13 साल की उम्र में। उसके बाद से नहीं आया हूँ मैं। पहले तो बहुत आता था, क्योंकि पन्ना के नज़दीक ही है, जो पन्ना में पापा पोस्टेड थे। पन्ना के अजयगढ़ से बहुत आए हम। और चित्रकूट क्या है कि आधा चित्रकूट यूपी में है, आधा एमपी में है। मैंने आपको सुबह भी दिखाया, जिस होटल में मैं रुका हूँ वो मध्य प्रदेश में है। जहाँ चाय पीने गया सड़क के उस पार, वो यूपी है, ये मध्य प्रदेश है। और जो मध्य प्रदेश का चित्रकूट है वो तहसील है सतना ज़िले में, और जो यूपी का है मेरे ख्याल से वो चित्रकूट ज़िला है कि करबी ज़िला है, पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से चित्रकूट ज़िला है शायद, यूपी वाला। ये पर्यटक केंद्र गुप्त गोदावरी, चित्रकूट मध्य प्रदेश। प्रसाद चढ़ाने आया है, पता नहीं लेना हुआ। भैया टिकट है क्या वो गुफा के अंदर का? कितना है? 25। सारे प्रसाद छीन के ले गए। शमशेर से मैंने छिपवा दिया अंदर। यहाँ मुझे बचपन से याद है कि यहाँ लाल मुंह और काले मुंह के बंदर साथ में ही रहते हैं। जनरली ये हरकतें लाल मुंह के बंदरों की होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये देखिए ये दमकार है। क्या है ये छोटा बच्चा है। बंदर ने पल्लू पकड़ लिया, जब तक इन्होंने कुछ दिया नहीं छोड़ा नहीं। ये बिस्किट लिया उसने। यहाँ लाइन है और यहाँ पे बैठा है लाल मुंह का बंदर, ये छीनना है। जिनको बेलपत्र पुष्प लेना है तो 10 रुपया हाथ में निकाल लें। वो देख रहा है प्रसाद किसके पास है। जल्दी होगा। बेलपत्र पुष्प लेकर जाएं। बोलिए बनवासी भगवान की। रॉक है पूरी। बोलिए संत। ये दोस्तों वैसे तो मना है फोटो खींच लेंगे, सारे ही खींच रहे हैं, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये बड़ी गुफा है, यहाँ सामने सीता कुंड है, और रामचंद्र जी ने वनवास के टाइम पे 14 साल में से 11.5 साल यहीं गुजारे थे। गोदावरी नदी उद्गम स्थल है। गंगा गुप्त गोदावरी और रॉक्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। पानी में मछलियाँ भी।
ये है खटखटा चोर। बजरंग बली है। यहाँ से उतरने का रास्ता सिर बचा के चलना पड़ेगा। रॉक्स में डिजाइन से बने हुए हैं। अब वापस जाने का है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम रहती है। बोर्ड भी लगे हैं कि जिनको सांस की प्रॉब्लम है अंदर ना आए। पंखे लगे हैं बहुत सारे। ये बाहर जाने का, इसके बाद पानी वाली गुफा आएगी। ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। गुफा का मुहाना बहुत सकरा है। ये देखिए एकदम सकरा मुहाना संभाल के निकलना होता है, सिर झुका के। ये पानी वाली गुफा है। पानी लेकिन ठंडा नहीं है यहाँ, क्योंकि चट्टानों से निकल रहा है ना। पानी हल्का गर्म है। बचपन में इस गुफा में जाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। यहाँ थोड़ा गहरा हो गया है। झुक झुक के जाना है। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय सीता मैया। नीचे पत्थर गड़ रहे हैं। ये देखिए गुफा के अंदर का नज़ारा, एकदम सकरी गुफा है। वो भगवान राम इन गुफा में रहे। पहले जिसमें गए थे वो सीता कौन था? ये देखिए रॉक्स एकदम चिकनी। वो तो खैर लोगों के जाने से हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीता मैया, जय लक्ष्मण भैया, जय बजरंग बली। यहीं से घूम जाना है क्या? उधर निकलने का दौड़ नहीं है। उधर निकलने का है हो ही गई।
ये जंक्शन पॉइंट है। वो है अंदर। बहुत सकरी गुफा है। रुक जाओ बस यहीं तक है। फिर रिटर्न होना है, इसलिए रुक जाओ। दर्शन तो करना पड़ेगा। नहीं, वहाँ दर्शन करो ना, वहाँ जाकर के इधर एग्जिट यहाँ से है। ऐसे गुफा में जाने का रास्ता वहाँ से है, निकलने का रुकना, निकलने तो उसके बाद जाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा जगह बनाते। बहुत आदमी घुस गए वहाँ जी। देखिए अंदर पानी बैठे बहुत ही मत आई अंदर। ये एग्जिट आ गई गुफा की। गोदावरी चाइनीज जाएगा, ये बाहर है। ये अभी गर्मा गर्म समोसे निकाल रहे हैं। बंदरों का बहुत आतंक है और गाड़ी थोड़ा आगे ही खड़ी है। तो एक बर्ड बैठा है, मैंने अभी गूगल किया तो उसमें बता रहा है वूली नेक्ड स्टॉर्क। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पहला टोल है। ये देखिए अनाउंसमेंट चल रही है, आगे कोहरा बहुत ज़्यादा है। अभी भी देख के ही लग रहा है कोहरा है, आगे मिलेगा कोहरा। हालांकि टाइम अभी हो गया है 11:30। और ये ट्रक वाले भाई साहब से बातचीत हुई, टायर चेंज कर रहे थे, अकेले चलते हैं। ये पूना से टाटा की गाड़ियाँ लेके आए थे, शेड्यूल उतारा इन्होंने, कोई हेल्पर नहीं, अकेले अभी टायर चेंज कर रहे थे। मैंने कहा सैलरी क्या मिलती, बोले 5 रुपये किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का ट्रिप था, 6000 रुपये एक ट्रिप में मिल गया। बढ़िया तरीका है, लेकिन अकेले चलना, इतने बड़े बड़े टायर चेंज करना मेहनत का काम है। ये इलेक्ट्रिक ईवी के लिए, ये ईवी कार्स के लिए चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है।